अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। टुडेज टॉपिक इज़, हमारा आज का टॉपिक क्या है? ट्रेस, राइट एंड कलर। हमारे पास ये एक अल्फ़ाबेट है, लेटर है। ये कौन सा है? लेटर क्यू, और ये स्मॉल है, ठीक है। सामने हमारे पास एक पिक्चर बनी है। ये किसकी बनी है? क्यू फॉर कोयल। नाउ स्टार्ट लेते हैं। हम राइट करते हैं लेटर क्यू को, जो कि स्मॉल है। ट्रेसिंग करते हैं इसकी। क्यू को लिखने के लिए स्मॉल क्यू की हमारे पास 2-3 ट्रिक्स हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाली, ये हमारे पास लेटर जो है ट्रेसिंग का है। ये जो हमारा क्यू लेटर है स्मॉल, ये नीचे वाली 3 लाइंस में आता है। स्टार्ट लेते हैं। जो इसका कर्व है फर्स्ट स्टेप, वो मिड वाली 2 लाइन में आता है। हम लोगों ने कर्व ड्रा है, जो कि हमारा लेटर सी भी होता है, ठीक है। ये मिड वाली 2 लाइन में ड्रा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है नीचे वाली 3 लाइन में, ठीक है। और इधर एक स्लैंडिंग लाइन लगा देनी है या हल्का सा कर्व बना देना है। स्टैंडिंग लाइन लगा दे या कर्व लगा दे, एक ही बात है। एक और ट्रिक से ट्राई करते हैं। आज सबसे पहले इसकी मिड वाली 2 लाइन में हम लोग एक कर्व बनाएंगे, जो कि हमारा सी होता है, ठीक है। कर्व के बाद हम लोग नीचे वाली 3 लाइन पे एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है। 2 स्टेप के बाद थर्ड स्टेप पे हम लोग इसको हल्का सा कर्व बना देंगे या एक स्लैंटिंग लाइन लगा देंगे, ठीक है। नाउ एक और तरीके से ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं नीचे वाली 3 लाइंस पे, हाफ कर्व बना देते हैं। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है? मिड वाली 2 लाइन में एक कर्व बना देते हैं, जो कि हमारा लेटर सी होता है। नाउ अब हम कंप्लीट ड्रा करते हैं। कर्व, स्लैंटिंग लाइन और एक हाफ कर्व, मेक अ प्रॉपर क्यू। आप लोग क्या करें? मिड वाली 2 लाइन में एक कर्व बनाएं, कर्व के बाद एक स्टैंडिंग लाइन, फिर छोटा सा एक और कर्व। सबसे पहले हम लोगों ने कर्व बनाना है मिड वाली 2 लाइंस में, ठीक है। उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है मिड वाली 3 लाइंस में, और साथ में एक और छोटा सा कर्व बना देना है। ये लेटर स्मॉल क्यू है। एक कर्व बनाना है, जो कि हमारा लेटर सी है, मिड वाली 2 लाइंस में। एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है नीचे वाली 3 लाइंस में, और ये यहाँ से छोटा सा कर्व। एक और ट्रिक ट्राई करते हैं। आप लोग क्या करें? पहले स्टैंडिंग लाइन लगा लें नीचे वाली 3 लाइंस में, एक छोटा सा कर्व, और फिर ये मिड वाली 2 लाइन में एक सी ड्रॉ कर देते हैं, मेक अ प्रॉपर क्यू स्मॉल। एक कर्व बनाते हैं मिड वाली 2 लाइंस में, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन नीचे वाली 3 लाइंस में, और साथ में एक छोटा सा कर्व। इधर एक पहले स्टैंडिंग लाइन नीचे वाली 3 लाइंस पे, साथ में छोटा सा कर्व, और फिर लेटर सी ड्रा करते हैं मिड वाली 2 लाइन में। और यही लेटर सी हमारे लेटर बी में, डी में यूज़ होता है। ट्रेसिंग हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ स्मॉल लेटर क्यू की अब हम लोग क्या करते हैं? इसको फ्री हैंड राइट में लिखते हैं। लेटर स्मॉल को सबसे पहले 2 डॉट लगाने हैं, ठीक है। एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, साथ में एक स्लैंटिंग लाइन, देन एक कर्व बनाना है मिड वाली 2 लाइन में। ये मेक अ प्रॉपर क्यू। अब हम देखते हैं क्यू से हमारे कौन से और लेटर बनते हैं। यही जो लाइन है, अगर अपर 3 पे लग जाए स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, और यही कर्व इस साइड पे लग जाए, तो ये हमारा लेटर बी ड्रा हो जाएगा। सबसे पहले 2 डॉट लगाने हैं, ठीक है। एक स्टैंडिंग लाइन ड्रा हो गई नीचे वाली 3 लाइंस पे, साथ में छोटी सी स्लैंटिंग लाइन, और यहाँ पे एक कर्व ड्रा कर देते हैं, जो कि हमारा सी होता है, मेक अ प्रॉपर क्यू। नाउ स्टार्ट लेते हैं हम लोग लेटर क्यू। सबसे पहले एक कर्व बनाते हैं, 2 डॉट लगाते हैं कर्व के लिए। एक कर्व बना लिया मिड वाली 2 लाइन में, जैसे हमारा लेटर सी बनता है। अब इसी के सेम में एक और डॉट लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? एक स्टैंडिंग लाइन लगा लेते हैं। ये हमारा नंबर 9 भी बन गया। छोटी सी स्लैंटिंग लाइन लगा लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया? क्यू। नाउ हम लोग राइट करते हैं लेटर क्यू। उसके लिए मिड वाली 2 लाइन में 2 डॉट लेते हैं, एक कर्व बनाते हैं, जैसे हमारा लेटर सी होता है। इसी के नीचे एक और डॉट ले लेते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं नीचे वाली 3 लाइन में। ये हमारा नंबर 9 भी ड्रा हो गया। साथ में एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन लगाते हैं, मेक अ प्रॉपर क्यू। 3 स्टेप में किया। अब हम देखते हैं कि इसके साथ हमारा कोई और अल्फ़ाबेट बनता है। हम लोग क्या करेंगे? अपर वाली 3 लाइन पे 2 डॉट लेंगे। इसकी जो स्टैंडिंग लाइन थी वो नीचे वाली 3 लाइन पे थी, इसकी क्या होगी? ऊपर वाली लाइन पे होगी। एक हमने लगा ली स्टैंडिंग लाइन। देन हम लोग क्या करते हैं? यही कर्व की साइड चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये लेफ्ट था, यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो ये हमारा लेटर बी ड्रा हो। स्मॉल लेटर क्यू के लिए सबसे पहले हम लोग 2 डॉट लेंगे मिड वाली 2 लाइन में, एक हम लोग कर्व ड्रा करेंगे, जो कि हमारा सी होता है। इसके सेम नीचे को डॉट ले लेंगे और एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे। ये हमारा नंबर 9 ड्रा हो गया। उसके बाद एक छोटी सी ऊपर स्लैंटिंग लाइन बना देंगे, तो ये हमारा 3 स्टेप में कौन सा लेटर ड्रा हुआ? क्यू। सेम इसी तरह का एक और ड्रा करते हैं, जो हमारे पास लेटर आर होता है कैपिटल, उसमें भी सेम यही स्टेप है।
उसके लिए अपर 3 लाइन पे 2 डॉट लेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। यही कर्व ऊपर वाली 2 लाइन पे बना देंगे, लेकिन ये लेफ़्ट था, यहाँ पे राइट बन जाएगा। यही जो स्लैंटिंग लाइन है ये नीचे से ऊपर थी, ये ऊपर से नीचे आ जाएगी। सेम उसी तरह 3 स्टेप में लेटर कौन सा ड्रा हो गया, आर। और अगर यही यहाँ स्लैंटिंग लाइन की जगह एक और कर्व बना दें तो ये हमारा लेटर कौन सा ड्रा हो जाएगा, बी। नाउ एक और लेटर ड्रा कर लेते हैं, लेटर डी स्मॉल। जैसे हम लोगों ने बी लिखा था सेम उसी तरह अपर वाली 3 लाइन पे 2 डॉट लेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन, और यही कर्व जो हमारा राइट साइड पे था ये अब हमारा किस साइड पे हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा बाहर करना है, तो ये लेटर कौन सा ड्रा हो गया, लेटर डी। हम लोगों ने क्या सीखा, 8 साल से पहले लेटर क्यू सीखा और हम लोगों ने कुछ कर्व सीखे, ठीक है। ये लेटर क्यू में ये कर्व मिड वाली 2 लाइन में आएगा लेफ़्ट साइड पे, यही कर्व लेटर बी में आएगा मिड वाली 2 लाइन में राइट पे, और यही कैपिटल आर में आएगा अपर वाली 2 लाइन पे राइट साइड पे, और फिर यही कर्व जो है हमारा लेटर डी में आएगा किस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। अल्फ़ाबेट स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बच्चों को बेसिक्स लाइन आनी चाहिए। कौन सी होती हैं, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्लीपिंग, कर्व, ठीक है। अगर बच्चे को कर्व बनाना नहीं आता तो उसके लिए लेटर क्यू लिखना बहुत मुश्किल होगा, लेटर बी सेम इसी तरह लेटर डी। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, कलरिंग करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग कलरिंग। ये हमारे पास पिक्चर है किसकी, कोयल की। हम लोगों ने कौन सा लिया, स्काई ब्लू कलर। इसकी बॉडी में करते हैं, सबसे पहले हल्की सी बाउंड्री बना लेते हैं ताकि जो हमारे कलर हैं वो बाहर ना निकले। आप लोगों ने कलरिंग एक साइड से करनी है, मिड से नहीं करनी। ये वाला पार्ट जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है वो हमने छोड़ दिया, उसमें हम लोग कौन सा कलर करेंगे, ब्राउन कलर। इस वाले हिस्से की हमारी बाउंड्री रह गई थी वो हमने अब कंप्लीट कर ली। ऑलमोस्ट हमारा स्काई ब्लू कलर हो गया कंप्लीट। नाउ इसके बाद हम लोग कौन सा कलर लेंगे, ब्राउन कलर। इसकी फेस में भी यही ब्राउन कलर करते हैं। इसकी लेग्स में भी यही ब्राउन कलर करते हैं। इसके पर में भी हम लोग क्या करते हैं, यही ब्राउन कलर करते हैं। नाउ अब हम लोग इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए येलो कलर लेते हैं, और हमारे पास लास्ट क्या चीज़ रह गई, ताज। उसमें हम लोग ले लेते हैं रेड कलर। हमारे क्वेल में तो हो गए कलर कंप्लीट। हमारे पास ये लेटर क्यू है, आपको नज़र आ रहा है कि ये हॉलो है, क्यों रखा था कि हम लोग इसमें कलर करें। बच्चे जितने कलर करेंगे उतनी उनकी ग्रिपिंग अच्छी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री किस लिए बनाते हैं, ताकि जो हमारे कलर्स होते हैं वो बाहर ना निकलें। अब हम क्या करते हैं, इस वाली एरिया की भी पहले बाउंड्री बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके मिड में कलर करते हैं। और हम लोगों ने कौन सा कलर लिया, हमारे पास कौन सा कलर है, पैरेट कलर। हमारे क्यू में हो गए कलर। हमारा आज का टॉपिक क्या था, ट्रेस, राइट एंड कलर। हमारे पास एक लेटर गिवन था स्मॉल क्यू, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, उसे राइट किया। सबसे पहले हमारे पास जो सामने नज़र आ रहा है, हमने क्या किया, इसमें कलर किया कौन सा, पैरेट कलर। साथ में हमारे पास कोयल थी, उसमें हम लोगों ने 3-4 कलर्स किए, ब्राउन, येलो, रेड। उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल लेटर क्यू की ट्रेसिंग की, 2-3 ट्रिक्स थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसे फ्री हैंड राइट में लिखा। उसके साथ रेलेवेंट लेटर जो हमारे पास सेम इसी तरह की जो 3 ट्रिक्स यूज़ हो रही है क्यू की तरह की, सेम कैपिटल लेटर आर में। फिर यही कर्व वाले जो इनकी साइड चेंज है, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, इसी तरह के हम लोगों ने लेटर बी ड्रा किया, ठीक है, डी ड्रा किया, और यहाँ पे भी लेटर बी ड्रा किया, ठीक है। आप लोग क्या है, आपको बेसिक जो है, इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें बेसिक क्या है, कर्व। अगर आपका कर्व अच्छा है, स्टैंडिंग स्लैंटिंग लाइन तो बहुत ईजी है, वो तो आप बच्चों को आती होती हैं। कर्व जितना अच्छा बच्चे बनाएंगे, हमारा लेटर जो है इससे काफ़ी अल्फ़ाबेट्स हमारे बनते हैं। यहीं पे अगर एक और कर्व लगा दिया जाए तो ये हमारा लेटर क्या होगा, कैपिटल बी बन जाएगा,
सही है। अगर इसी कर्व को 3 लाइन में बड़ा करके बना दे तो यही लेटर डी बन जाएगा। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।